हेलो बच्चों, आप लोगों की जो पढ़ाई जो है आप लोगों का कैसा चल रहा है? क्योंकि जो जिला प्रशासन है उन्होंने बालोद जिला का आया है क्वेश्चन बैंक। जो जिला प्रशासन ने उसने जारी किया है, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन बैंक आ गया है जो कि क्लास 12th के लिए है। तो आप लोगों की जो तैयारी है और अच्छे से करना, क्योंकि ये बालोद जिला का है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ 10th का, ये भी बालोद जिला का है। तो आप लोगों को जो पढ़ाई है और अच्छे से बेहतर बनाना होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रही हूँ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी है जो आप लोग अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का तैयारी नहीं हुआ है वो लोग आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस क्वेश्चन बैंक से अपना जो तैयारी है अच्छे से करना, क्योंकि इसके के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये ब्लूप्रिंट रहा इसका, हिंदी का देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं अपठित गद्यांश, ठीक है। अपठित गद्यांश में सबसे पहला है, आज मानव जीवन तेजी से बदल रहा है। तकनीक ने हमारी दिनचर्या को सरल, परंतु इसके साथ कई चुनौतियां भी आई हैं। पहले लोग प्रकृति के निकट रहते थे, पेड़ों, नदियों और खुले आकाश से उनका गहरा संबंध था। अब नहरों के विस्तार और औद्योगिकरण के कारण यह संबंध कमजोर होता जा रहा है। प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं इसी का परिणाम है। ये आप लोगों का अपठित गद्यांश है। तो इसमें से आप लोगों को ये क्वेश्चन रहा, इसमें से आप लोगों को भरना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। फिर दूसरा है, स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो जीवन की अन्य सभी उपलब्धियां निरर्थक लगने लगती हैं। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम आवश्यक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका परिणाम विभिन्न बीमारियों के रूप में सामने आते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन ये नीचे में है, आप लोगों को इसको भी देख लेना है। फिर तीसरा आता है इसमें, हम अपने देश का निर्माण ईंटें और गारे या हथौड़ी और छेनी से नहीं कर सकते। इसे हमारे देशवासियों के मस्तिष्क और हृदयों में चुपचाप विकसित होना होगा। स्कूल कॉलेजों में हमारे युवकों को इसका जो शिक्षण दिया जाना चाहिए, हमारे नेताओं द्वारा इसकी घोषणा और इस पर आचरण होना चाहिए, और हमारे जो राष्ट्रीय जीवन की बुनियाद में इसे ले आना चाहिए। ये हमारे देश के बारे में है, तो आप लोगों को इसको भी देखना है। इसका जो क्वेश्चन है वो नीचे में रहता है, मैं सबको नहीं बता रही हूँ बच्चों। फिर ये चौथा है, चौथा में है, बंधुआ मजदूरी मध्यकालीन सामंतवाद के अवशेषों में से एक है। अपने मरणशन्न चरण में भी इस प्रथा व कृषि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अपने कुत्सित कदम फैलाए हुए हैं और लगातार यह गरीबों का शोषण कर रही है। शायद यही एक ऐसी कुप्रथा है जो आज हमारे समाज को दूषित कर रही है। अतः राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि ऐसी प्रणाली को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को अपठित गद्यांश देख लेना है और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर लेना है। ये पांचवा रहा, पांचवे को भी आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है बच्चों। ये वीडियो आप लोगों की जो तैयारी है वो और अच्छा बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसी में से आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आता है क्वेश्चन, इसी में से आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आप लोगों के बोर्ड में क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो अगला देखते हैं, तीसरा क्या है, पहले से कुछ लिखा भाग में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर सकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ये आप लोगों का पद्यांश है, तो पद्यांश को भी देख लेना, इसका भी उत्तर है आप लोगों को इसमें भरना है। फिर अगला ये है, हरियाली की चादर ओढ़े हुए गांव नदियों अपनी धारा में गुनगुनाए बने खेतों में खेलते हुए दौड़े, हवा में फूलों की खुशबू फैलाए हैं, सूरज की किरणें सुनहरी छटा बिखरे, गांव की गलियों में शांति बसी है। तो आप लोगों को इसको भी देखना है पद्यांश को, इसके भी उत्तर है। फिर अगला है, अगला देखते हैं, ये है कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है। फिर अगला, नाटक में संवाद योजना का क्या महत्व है। नाटक व कहानी में 3 प्रमुख अंतर लिखिए। फिर कहानी और हमारे जीवन में क्या संबंध है। अगला, नाटक में संकलन त्रय का क्या महत्व है। फिर देश काल और वातावरण कहानी लेखक में किस प्रकार आवश्यक है। नाटक के किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। फिर अगला है, कविता लेखन में कल्पनाओं का क्या महत्व है।
फिर काव्य किसे कहते हैं, उसके प्रमुख भेदों को लिखिए। साइबर ठग एवं मोबाइल उपयोगकर्ता आम आदमी के बीच बातचीत के 3 संवाद देखिए। आप लोगों का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर निचोड़ बैच में ही मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको डाउनलोड करना, हमारे ऐप एकलव्य आरपीएस ऐप को, और इसमें जो पीडीएफ है उसको बाय करना और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से। कार्यलीन हिंदी रचनात्मक लेखन, दिए गए विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए, यानी कि जो निबंध है उनको आप लोगों को भी कर लेना है। निबंध कम से कम आप लोगों को 3 याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। फिर दूसरा है साइबर अपराध का आतंक। फिर एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हमारी भूमिका। आप लोगों को विद्यार्थी का अनुशासन करना है, और शेफी का चढ़ता बुखार। फिर नारी सशक्तिकरण। आप लोगों को इन सबको करना है, कम से कम 3 या फिर 4 रखोगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर अगला है लेखन पत्र लेखन है। इसमें पहला स्वच्छता मिशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दैनिक पत्र को संपादक को एक पत्र लिखिए। जो फिर दूसरा है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियम के उल्लंघन को लेकर अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखना है, तो आप लोगों को पत्र भी देख लेना है। फिर अगला है समाचार लेखन, फीचर आलेख लेखन। फिर इसमें जो फीचर है, एक विषय पर फीचर लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्या किसी भी एक विषय पर फीचर लिखने के लिए बोल रहे हैं। पहला है परीक्षा में चर्चा विषय पर फीचर लिखिए। फिर दूसरा है मोबाइल सुविधा या असुविधा को रेखांकित करते हुए एक फीचर लिखना है। बाल श्रमिक बदल रहा है मेरा गांव। अगला टूटते बिखरते रिश्ते। अगला भ्रष्टाचार की फैलती विश्व। आप लोगों को इसके बारे में फीचर लिखना है, आप लोगों को इसको भी 4 कम से कम याद रखना है। फिर अगला है आलेख लेखन। इसमें सबसे पहला है बढ़ते बाल अपराध विषय पर आलेख लिखिए। आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और उसमें आप लोगों को जो पीडीएफ है आप लोगों को प्रिंटेबल के लिए आप लोगों को मिल जाएगा हमारे ऐप से, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना और अपनी तैयारी जो है अच्छे से करना। फिर अगला है विवाह पर अनावश्यक खर्च। फिर कूड़े के ढेर है दुनिया की अगली चुनौती। फिर अगला बदलता ग्रामीण परिवेश। ये सब आप लोगों को आलेख लेखन में करना है। फिर अगला है आप लोगों का जनसंचार माध्यम व पत्रकारिता, जो कि 4 नंबर का आएगा, ठीक है। इसका उत्तर लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं। फिर संपादक के 2 प्रमुख दायित्वों का उल्लेख कीजिए। इंटरनेट की 2 कंपनियों का उल्लेख कीजिए। कार्टून कोना से आप क्या समझते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं। विशेष लेखन किसे कहते हैं। ये आप लोगों का जो प्रश्न है वो है, ये 24 है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। सभी को नहीं बता रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। फिर अगला है काव्य भाव। इसमें पहला है काव्यांश है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश, भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मड़ोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बनी। तो इसका जो है इस काव्यांश का आप लोगों को देख लेना है, और इसका जो उत्तर है वो इसको आप लोग बना लेना। फिर अगला है आप लोगों का कवि के किस पर क्या उड़ेरता है जो पुनः भर भर आता है। फिर अगला है कवि ने दिल की तुलना किससे की है। तो आप लोगों को इसका उत्तर लिख लेना है। फिर तीसरा है मत्स्य प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता। ये आप लोगों का काव्यांश है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। फिर अगला है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। फिर काव्यांश को आप लोग अच्छे से कर लेना, ताकि काव्यांश के जो काव्यांश है वो आप लोगों की नंबर को काटे नहीं, ठीक है। काव्यांश में भी आप लोगों को अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, तो आप लोग अच्छे से करोगे तो आप लोगों का जो नंबर है वो नहीं कटेगा। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। और इस क्वेश्चन बैंक को हमारे फ्री सेक्शन निचोड़ बैंक, जो हमारा जो ऐप है एकलव्य आरपीएस ऐप, निचोड़ में आप लोगों को इसका जो फ्री सेक्शन है वो आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि आप लोग फ्री में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर अगला है काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो काव्यांश है वो उसके ऊपर है ये प्रश्न उत्तर। आप लोगों को इसको भी देख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहना, ठीक है। फिर अगला है काव्यांशों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। जो विषय वस्तु है उनके ऊपर प्रश्न है। पहला है कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकाने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए।
फिर सिद्ध कीजिए कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है। फिर अगला, कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है, कैसे? फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल और अनुत्साहित क्यों है? ये आप लोगों का काव्यांशों के विषय पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर अगला है गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, जो गद्यांश है उसके बारे में है। तो ये आप लोगों का गद्यांश है। एक बार मुझे मालूम होता कि यह शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना उधो ना लेना, ना माधो ना देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। आप लोगों को इसको गद्यांश को देख लेना और इसका जो प्रश्न है उसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर अगला है विज्ञों का कथन है निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। आते सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहाने की रूपरेखा बनानी है। ये आप लोगों का गद्यांश है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि टाइम का अभाव है इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, अपनी तैयारी है। फिर अगला है पठित गद्यांशों की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, जो गद्यांश है उसके विषय पर प्रश्न है। इसमें सबसे पहला है बाजार के जादू का क्या अर्थ है। फिर फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। बाजार दर्शन के लेखक कौन है। बाजार का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। काली मेघा पानी दे पाठ किस विद्या से संबंधित है। तो आप लोगों को जो ऊपर जो गद्यांश है उसको पढ़कर आप लोगों को इसका जो आंसर है वो भरना है। ठीक है, आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर ये अगला आप लोगों का काव्य भाव गद्य भाग में समाहित व्याकरण संबंधित प्रश्न। पहला है मुस्काता चंद जो धरती पर रात भर भक्ति में निहित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। फिर बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से कैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है, पहचान कर उसकी परिभाषा लिखिए। तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर 1 अंक के प्रश्न है। ठीक है, जो विषय वस्तु पर आधारित है वो है 1 अंक का प्रश्न। सिल्वर वेडिंग कहानी में किसकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी। फिर सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशन अदा के उन जीवन मूल्यों की लिखिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन भर बने रहे हैं। फिर अगला है सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक यशोधर के जीवन पर किसके आदर्शों का प्रभाव जीवन भर रहा। फिर जो कहानी के नायक आनंदा के गुरु का क्या नाम था। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना। फिर 2 अंक वाले हैं। जूझ कहानी के में बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने की अनुमति दी। फिर अगला लेखक प्रतिभाशाली व बुद्धिमान बालक है। जूझ कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुनव्वो दंडों की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है। 2 अंक वाले क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर अगर आगे बढ़ते हैं 4 अंक वाले क्वेश्चन। सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर उन जीवन मूल्यों की साधारण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं। 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये मुनव्वो दंडों की सभ्यता पूर्ण विकसित सभ्यता थी, कैसे। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। फिर लोगों का टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का जो भाव स्पष्ट है उसको कनेक्टेबल है। तो बच्चों आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो हमारे ऐप एकलव्य RPS ऐप को डाउनलोड करिए और प्रिंटेबल करने का जो ऑप्शन रहता है उसको प्रिंटेबल करके निकाल सकते हो। और हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, ये आप लोगों को निचोड़ बैच में फ्री मटेरियल में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए कुछ पैसा वैसा देना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को फ्री मटेरियल मिल रहा है ये क्वेश्चन बैंक। तो आप लोग जो पढ़ाई जो है अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।